जिंदगी में प्लान बी का महत्व जानते हो क्या होता है? मैं तुम्हें इसके लिए कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा, उसके पास बहुत छोटी सी सेना थी। सामने एक राज्य था, उस पर उसको चढ़ाई करनी थी। उसकी सेना घबरा रही थी क्योंकि सामने वाला दुश्मन राजा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी उसकी सेना थी। क्या किया जाए? राजा ने एक जोरदार भाषण दिया, बोला कि चलो हम लड़ते हैं, वहां पर मैं तुम्हें कुछ विकल्प बताऊंगा। और वो नाव पे लाद के सबको लेकर चला गया। नदी पार करने के बाद वो जैसे ही सारे सैनिक उतरे, उसने सभी नाव में आग लगा दी। अब सैनिकों के पास कोई विकल्प नहीं था, या तो वो लड़ें और या तो मारे जाएं, क्योंकि पीछे अब वो लौट नहीं सकते। और नतीजा जानते हो क्या रहा? वो छोटी सी सेना जीत गई। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जिंदगी में प्लान बी क्या इतना है जरूरी? भैया 2 मस्तानी चाय आ दो। भैया खाते में लिख लेना। अरे अंतर बी प्लेन है तो काहे टेंशन ले रहे हो? तेरे पास ही प्रॉपर्टी है, तेरे पास सब कुछ है, ये भी आइडिया नहीं है कहीं जाके जॉब कर लेगा। ना मेरे पास प्लान भी है, ना मेरे पास प्रॉपर्टी है। मैं क्या करूँगा? मुझे तो आईएएस की तैयारी करनी है। एक बात बता, वैसे यार ये शांत क्यों बैठा है? तेरे को क्या हुआ भाई? तुम लोग कुछ देर शांत नहीं बैठ सकते? प्लान बी उतनी देर से मैनर्स है या नहीं? किसी बंदे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत है, कुछ पता है तुमको? चलो मैं जा रहा हूँ। भाई 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 हाय मेघा। हाय। अरे ये संभाल, ये इसके पता नहीं क्या क्या कंफ्यूजन लेकर घूम रहा है अपने दिमाग में। देख इसे। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तुम्हारा कोई प्लान भी है क्या? प्लान बी? पर क्यों? मीन्स लाइक मुझे तो सोशल सर्विस करनी है ना। अगर आईएएस क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, और एल्स आई रन एन एनजीओ। वैसे तुम्हारा जो प्लान बी था वो एक तो एग्जाम आ रही है और बॉस ने नोटिस दे दिया कि एक प्रोजेक्ट आया है, 15 दिन के अंदर ऑफिस ज्वाइन करो या फिर रिजाइन करो। तो मैं कंफ्यूज हूँ, अब एग्ज़ाम देखूँ या बॉस का नोटिस देखूँ? तुम क्या कहते हो? मैं क्या कर सकती हूँ यार? ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है। मैं थोड़ी तुमसे पूछ के डिसीजन लेती हूँ। वैसे मेरा भी कोई प्लान भी है क्या? इसको लेके कुछ सोचा है? अरे यार, ये अभी सेकेंडरी चीज़ें हैं मेरे लिए। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। और भाई बहुत स्माइल कर रहा है, क्या बात है? अब कोई प्लान नहीं, आईएएस झुकेगा नहीं, आईएएस क्लियर करना नहीं मानेगा। अरे भाई तूने रिजाइन दे दिया? अरे भाई तेरे पास तो प्लान भी था। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैंने तो भाई हो जाऊंगा ऐसे अकेडमी ज्वाइन कर लिया। अरे वही ओजांग एनी टाइम करनी है। हाँ भाई वही ऑनलाइन क्लासेस भी करवाते हैं। हाँ भाई, अबे यार बहुत सही है यार, तू भी ज्वाइन करना है यार। तो मैं ज्वाइन करूँगा, आईएएस तो कर लेंगे। अब चल मैं दिखाता हूँ। हमें बेसिकली व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जिंदगी में मैसेज बहुत क्लियर है, और मैसेज ये है कि कई बार जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है तो हम जीतते हैं। कई बार जब हमारे पास विकल्प नहीं होता है तो हमारी सारी एनर्जी अपने एक गोल, अपने एक डिज़ायर के लिए लग जाती है। और जिस दिन
तुम्हारी सारी ऊर्जा उस एक गोल के लिए आ जाती है, इस एक लक्ष्य के लिए आ जाती है। उस लक्ष्य को संधान करने से कोई रोक नहीं सकता। तो जिंदगी में जब भी कुछ विचार करो तो सिर्फ एक ही विचार करो, कुछ सपने देखो तो सिर्फ एक ही सपने देखो, कुछ पाना चाहते हो तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पाना चाहो। तो दुनिया में अगर कोई प्लान बी होता है तो वो ये होता है कि प्लान ए इज़ एवरीथिंग, देयर इज़ नो प्लान बी। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो अपनी सारी ऊर्जा उसी एक सपने के लिए लगाना पड़ेगा। मैसेज बहुत क्लियर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक ही मकसद के लिए लगा दोगे।